मित्रों, क्या आप जानते हैं इस नश्वर संसार की सीमाओं से परे एक ऐसा दिव्य लोक है जहां काल का चक्र थम जाता है और केवल आनंद ही आनंद का सूर्य चमकता रहता है। आज हम अपनी आत्मा की यात्रा पर निकलेंगे और उस परम वैकुंठ धाम की ओर जाएंगे, जहां पहुंचने के लिए 7 दिव्य सीढ़ियों को पार करना अनिवार्य होता है। हम जानेंगे सतयुग से लेकर कलयुग के इस घोर अंधकार तक चारों युगों में वैकुंठ की स्थिति कैसे बदलती रहती है। इतना ही नहीं, उस अलौकिक दृश्य के गूढ़ अर्थ को भी समझेंगे, जहाँ क्षीर सागर की लहरों के बीच अनंत शेषनाग की शैया पर जगत के पालनहार योग निद्रा में लीन होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। यदि आप भी जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं और साक्षात श्री हरि की चरणों में स्थान पाना चाहते हैं, तो भक्ति भाव के साथ हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। वैकुंठ धाम की 7 दिव्य सीढ़ियाँ केवल पत्थर या धातु की संरचनाएं नहीं होती, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन के 7 उच्चतम स्रोत होते हैं। भगवान विष्णु के परम पद तक पहुंचने के लिए एक भक्त को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रथम सीढ़ी है विवेक और वैराग्य का। ये वैकुंठ की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य को संसार की नश्वरता का बोध होता है, तब उसके भीतर विवेक जागता है। भक्ति भाव, यहाँ भक्त ये समझ जाता है कि ये शरीर, धन और संबंधी सब नश्वर है। श्रीहरि का केवल नाम ही सत्य है। इस सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त संसार के मोह को त्याग करके प्रभु के चरणों में चला जाता है। वैकुंठ का दूसरा सीढ़ी है श्रद्धा और विश्वास का। बिना श्रद्धा के आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं होती। दूसरी सीढ़ी मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास पैदा करती है। भक्ति भाव, मेरे प्रभु मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये अटूट भाव ही दूसरी सीढ़ी है। यहाँ भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता और प्रभु की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेता है। ये अवस्था संशय का विनाश की अवस्था मानी जाती है। वैकुंठ पहुँचने का तृतीय सीढ़ी है नाम संकीर्तन और जाप अवस्था। वैकुंठ के तीसरी सीढ़ी पर पहुंचकर भक्त की वाणी पवित्र हो जाती है। अब उसके मुख से केवल व्यर्थ बातें नहीं, बल्कि केवल नारायण नारायण की ध्वनि निकलती रहती है। भक्ति भाव, भगवान का नाम जपना जीव के अंत का कारण को धो डालता है। भगवान का नाम जपने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे अग्नि में तपकर लोहा शुद्ध हो जाता है, वैसे ही हरि का नाम जपकर भक्त के पिछले सारे पाप भस्म हो जाते हैं। वैकुंठ जाने का चतुर्थ सीढ़ी है शरणागति। ये मध्य की सीढ़ी सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यहाँ भक्त अपना अहंकार को पूरा त्याग देता है। भक्ति भाव, इस अवस्था में भक्त कहता है, हे केशव, अब मैं आपका हूँ। मेरा जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। जब मैं मिट जाता हूँ तब हरि प्रकट होते हैं। इस सीढ़ी पर भक्त स्वयं को पूरी तरह भगवान के चरणों में सौंप देता है। अवस्था अहंकार का विसर्जन। वैकुंठ के मार्ग पर 5वां सीढ़ी है दर्शन और साक्षात भाव। ये 5वीं सीढ़ी पर पहुँचते ही भक्त को कण कण में भगवान दिखाई देने लगते हैं। उसे जड़ और चेतना में सब में नारायण ही रूप दिखना शुरू हो जाता है। भक्ति भाव, अब उसे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसने अपने भीतर ही वैकुंठ की अनुभूति कर ली है। यहाँ भक्त की आंखों में प्रेम अश्रु की धारा बहने लगती है। वैकुंठ जाने का 6वीं सीढ़ी है परम भक्ति। ये सीढ़ी अत्यंत रहस्यमय है। यहाँ भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, बल्कि केवल उनके प्रेम में डूबा रहता है। भक्ति भाव, ये गोपियों वाली स्थिति है। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही भक्त भगवान के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। यहाँ भक्त और भगवान के बीच का पर्दा लगभग समाप्त हो जाता है। अवस्था विरह और मिलन का चरम अवस्था। वैकुंठ धाम की 7वीं और अंतिम सीढ़ी है पूर्ण विलय। ये अंतिम सीढ़ी जो सीधे भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के चरणों तक ले जाती है।
भक्ति भाव इस सीढ़ी पर चढ़ते ही जीव की अलग पहचान समाप्त हो जाती है। ये परमात्मा में वैसे ही मिल जाता है। यहाँ केवल अत्यंत शांति, अत्यंत प्रकाश और अत्यंत आनंद ही शेष रह जाता है। यही वास्तविक मोक्ष होता है। अवस्था अद्वैत सिद्ध परम विलय। हे श्रीहरि विष्णु के परम भक्तों, वैकुंठ की ये 7 सीढ़ियाँ हमारे हृदय के भीतर ही स्थित है। यदि हम क्रोध, लोभ, अहंकार को त्याग करके प्रेम का मार्ग अपनाएं, तो हम इस जीवन में इन सीढ़ियों को पार कर सकते हैं। श्रीहरि सदा अपने द्वार खोलकर भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। बस हमें एक कदम उठाकर उनकी ओर बढ़ने की आवश्यकता होती है। सनातन धर्म के शास्त्र और पुराणों में भगवान के परम धामों का वर्णन मिलता है, लेकिन सत्य एक ही है कि परमात्मा तो केवल एक ही है। लेकिन भक्तों के भाव, उपासना पद्धति और प्रभु की विभिन्न लीलाओं के अनुसार परम तत्व अलग अलग धामों में प्रकट होते हैं, जैसे कि वैकुंठ, साकेत, गोलोक। ये तीनों ही लोक माया से परे, चिन्मय और आनंदमय हैं। आज हम इन्हीं 3 धामों के अंतर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है वैकुंठ धाम, ऐश्वर्य और मर्यादा का आधार। वैकुंठ वो केंद्र है जहाँ सृष्टि का संचालन होता है। ये भगवान श्री विष्णु का मुख्य निवास है। स्वरूप यहाँ भगवान अपने चतुर्भुज रूप में माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विराजित होते हैं। संबंध वैकुंठ को सभी धामों का मूल माना जाता है। साकेत और गोलोक इसी वैकुंठ के विशेष और माधुर्य रूप का विस्तार है। जब भगवान विष्णु ने मर्यादा का विस्तार किया तो वो साकेत धाम बन गया, और जब वे अपने माधुर्य का विस्तार करते हैं तो वो गोलोक कहलाता है। साकेत धाम मर्यादा और आदर्श का शिखर। साकेत धाम भगवान राम का नित्य निवास है। भगवान विष्णु जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपनी लीला को नित्य रूप देते हैं तो वो साकेत धाम कहलाता है। वैकुंठ से संबंध साकेत और वैकुंठ में कोई भेद नहीं है, परंतु साकेत धाम में मर्यादा का प्रभाव प्रबल है। वैकुंठ में जहाँ भगवान राजाधिराज के रूप में पूजे जाते हैं, वहीं साकेत में एक आदर्श राजा पुत्र और पति के रूप में भक्तों को सुख देते हैं। साकेत धाम में हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी जैसे महान भक्त का वास होता है। साकेत को विष्णु का वो हिस्सा माना जाता है जहाँ प्रभु अवतारी के रूप में नित्य निवास करते हैं। गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। ये वैकुंठ का वो सर्वोच्च शिखर है जहाँ ऐश्वर्य पूरी तरह छिप जाता है और मात्र प्रेम शेष रह जाता है। शास्त्र में वर्णन आता है कि वैकुंठ के ऊपर गोलोक स्थित है। वैकुंठ में भगवान के प्रति भय और आदर का भाव होता है, किंतु गोलोक में भक्त भगवान में अपना सखा ढूंढ लेता है, पुत्र ढूंढ लेता है या फिर प्रियतम ढूंढ लेता है। विशेषता गोलोक में स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। गोलोक में स्वयं श्री कृष्ण जो समस्त सृष्टि के आधार है वो निवास करते हैं, और उनके साथ राधा रानी और गोप ग्वाले भी वहाँ पर निवास करते हैं। भक्त जब गोलोक जाता है तो अपने मानसिक अवस्था के अनुसार गोपी, मंजरी या गोप रूप धारण कर सकता है। इन तीनों धामों का संबंध समझने के लिए सूर्य का उदाहरण लिया जा सकता है। वैकुंठ सूर्य के गोले के समान है जिसका तेज अपार है। साकेत सूर्य के उन नियमों के समान है जो प्रकाश और मर्यादा देता है। गोलोक सूर्य के उस उष्मा के समान है जो उषा है, जो जीवन में प्रेम और रस भर देता है। परम सत्य के अनुसार वैकुंठ नाथ ही साकेत बिहारी है और गोलोक निवासी है। एक ही तत्व अपने अलग अलग रस को बढ़ाने के लिए अलग अलग धामों में निवास करते हैं। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आप वैकुंठ की ओर बढ़ जाते हैं। यदि आप राम नाम का जाप करते हैं तो आप साकेत धाम की ओर बढ़ जाते हैं। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो आप गोलोक की तरफ जा सकते हैं। हे हरि भक्त,
वास्तव में भगवान के लिए कोई भौगोलिक दूरी नहीं है। जिस क्षण भक्त हृदय में भगवान के लिए अत्यंत प्रेम जागृत कर लेता है, उसको वहीं पर साकेत, गोलोक और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। वैकुंठ में शांति है, साकेत में आनंद है और गोलोक में तो परम आनंद है। ये तीनों ही धाम जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का परम धाम वैकुंठ है। ये तो काल और सीमाओं से परे है, जहाँ सांसारिक जगत में समय का चक्र होता है, लेकिन वैकुंठ तो समय से भी परे है। लेकिन पृथ्वी लोक पर युगों का प्रभाव होता है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन क्या इन युगों का प्रभाव वैकुंठ में भी पड़ता है? आइए जानते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं सत्य युग में वैकुंठ की क्या स्थिति होती है। सत्य युग वैकुंठ का प्रत्यक्ष अनुभव। सत्य युग में धर्म अपने चारों चरणों पर रहता है, सत्य, तप, पवित्रता और दान। उस समय वैकुंठ और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम होती है। वैकुंठ की स्थिति। सतयुग में वैकुंठ ध्यान की पराकाष्ठा था। ऋषि मुनि हजारों सालों तक समाधि में लीन रहते थे और साक्षात वैकुंठ का मानसिक दर्शन करते थे। भक्ति भाव। सतयुग के प्राणी इतने शुद्ध थे कि उन्हें भगवान दर्शन देने के लिए किसी भी मंदिर में प्रकट हो जाते थे। उनके हृदय में ही वैकुंठ होता था। भगवान विष्णु इस युग में श्वेत वर्ण धारण कर भक्तों को दर्शन देते थे। प्राप्ति का मार्ग कठिन होता था, तपस्या करना, यज्ञ करना आदि। अब जानते हैं त्रेता युग में वैकुंठ की क्या स्थिति थी। जब त्रेता युग आया तब धर्म के 3 चरण शेष रह गए। इस युग में वैकुंठ यज्ञ के धुएं और मंत्रों की ध्वनियों में बसता था। त्रेता युग में अयोध्या के माध्यम से वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया था। भगवान राम के रूप में श्रीहरि धरती पर आ गए थे। वैकुंठ की ऐश्वर्य अयोध्या में ही स्थित हो गई थी। भक्ति भाव। भक्तों के लिए वैकुंठ का अर्थ प्रभु की आज्ञा का पालन करना। हनुमान जी जैसा अनन्य प्रेम में शरणागति ही वैकुंठ का द्वार बनाती थी। प्राप्ति का मार्ग, विशाल यज्ञ, वेदों का पाठन आदि। अब जानते हैं द्वापर युग में वैकुंठ की क्या स्थिति थी। द्वापर युग में धर्म के 2 ही चरण बचे, परंतु वैकुंठ की मधुरता अपने चरम पर थी। इस युग में वैकुंठ गोलोक और द्वारका के वैभव में समाहित हो गया। वैकुंठ की स्थिति। भगवान श्री कृष्ण ने ये सिद्ध कर दिया कि वैकुंठ केवल तपस्या से नहीं बल्कि प्रेम से प्राप्त होता है। इस युग में वैकुंठ की सीढ़ियाँ रास और प्रेम की गलियों से होकर गुजरा करती थी। भक्ति भाव। गोपिया और ग्वालों के लिए कृष्ण का सानिध्य ही वैकुंठ था। जहाँ भगवान है वहीं वैकुंठ है। इस युग में वैकुंठ का एक ऐश्वर्य माखन और मुरली की तान में सिमट गया। प्राप्ति का मार्ग, भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध और भक्ति। आप जानते हैं इस घोर कलयुग में वैकुंठ की क्या स्थिति है। वर्तमान कलयुग में धर्म केवल एक चरण पर टिका है, वो है दान। अधर्म चरम पर है, इसीलिए वैकुंठ अब सबसे अधिक दुर्लभ है किंतु सुगम भी है। वैकुंठ की स्थिति। कलयुग में वैकुंठ भगवान के नाम में छिपा है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय वैकुंठ कहीं दूर नहीं बल्कि भक्त की जिह्वा पर बैठ चुका है। जब कोई श्रद्धा से नारायण नाम पुकारता है तो वैकुंठ की ऊर्जा वहीं प्रकट हो जाती है। भक्ति भाव। न तप की शक्ति है न यज्ञ की, अतः भगवान ने अपनी करुणा से वैकुंठ के द्वार कीर्तन के लिए ही खोल दिया है। प्राप्ति का मार्ग केवल नाम संकीर्तन। हे हरि के प्रिय भक्तों, भले ही युग बदलते रहे लेकिन वैकुंठ की दिव्यता स्थित है। सतयुग में वो तप था, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में पूजा था और कलयुग में मात्र नाम है। वैकुंठ जाने का अर्थ अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर मिल जाना, जो श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलता है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री हरि का निवास स्थान क्षीर सागर और उनकी शेष छैया
केवल पौराणिक कथाओं का विषय नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के सृजन, पालन और लय के गूढ़तम आध्यात्मिक सत्य है। जब हम भक्ति भाव से इस दिव्य दृष्टि का स्मरण करते हैं, तो अंतर मन में एक असीम शांति और दिव्यता का संचार होता है। यहाँ क्षीर सागर और शेषनाग की छैया का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और भक्ति परक महत्व दिया गया है। क्षीर सागर का अर्थ है दूध का समुद्र। दूध अपनी धवलता, शुद्धता और पोषण के लिए भी जाना जाता है। शुद्ध सत्व का प्रतीक। जैसे दूध से ही घी, दही और माखन निकलता है, वैसे ही क्षीर सागर उस शुद्ध तत्व का प्रतीक है जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न होते हैं। भक्ति भाव। भक्त के लिए क्षीर सागर प्रेम का वो उमड़ता हुआ समुद्र है जहाँ पहुँचते ही सांसारिक तप शांत हो जाते हैं। ये सागर दर्शाता है कि भगवान विष्णु शांति, आनंद के भंडार है। यदि हमें प्रभु को प्राप्त करना है, तो हमें अपने मन को भी क्षीर सागर के भांति श्वेत और पवित्र बनाना होगा। इसी सागर के समुद्र में मंथन होने के बाद अमृत की प्राकट्य हुआ था, जो ये सिद्ध करता है कि अमरता का मार्ग भगवान के चरणों से ही होकर जाता है। भगवान विष्णु जिस नागराज पर शयन करते हैं, उन्हें शेष या अनंत कहा जाता है। शेष का अर्थ है जो अंत में बच जाता है। समय और काल का नियंत्रण। शेषनाग स्वयं काल के प्रतीक है। भगवान का उन पर शयन करना ये दर्शाता है कि वे काल के अधीन नहीं, बल्कि काल उनके अधीन है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय से नष्ट हो जाता है, तो केवल शेष ही बच जाते हैं, जिन पर सृष्टि के स्वामी नारायण विश्राम करते हैं। भगवान का शेषनाग पर लेटना आलस्य नहीं, बल्कि योग निद्रा है। ये वो अवस्था है जहाँ भगवान बाहरी रूप से सोए हुए प्रतीत होते हैं, किंतु आंतरिक रूप से वो पूरे ब्रह्मांड का संचार करते हैं। ये हमें सिखाता है कि भीषण उथल पुथल के बीच कैसे शांत रहा जाता है। सहस्र फनों का महत्व। शेषनाग के हजारों फन हैं जो सदैव ऊपर की ओर उठे रहते हैं, जो ये संदेश देता है कि जीव को अपनी इंद्रियों और ऊर्जा को उद्गामी रखना चाहिए। प्रत्येक फन से वे निरंतर नारायण नाम का उच्चारण करते रहते हैं। लक्ष्मी जी के द्वारा चरण सेवा। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरणों के पास माता लक्ष्मी सदैव विराजित रहती है, उनके चरण दबाती रहती है। रहस्य। लक्ष्मी जी ऐश्वर्य और धन की देवी है। उनका भगवान के चरणों में होना ये दर्शाता है कि धन और वैभव सदैव भगवान की सेवा में शोभित रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रय लेता है, सुख समृद्धि महालक्ष्मी उनके पीछे स्वयं आ जाती है। भक्ति का आदर्श। ये दृश्य भक्तों के लिए सर्वोच्च आदर्श है। ये सिखाता है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली, वैभवशाली क्यों ना हो, प्रभु की सेवा ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। ब्रह्मांडीय संतुलन और रक्षक भाव। शेषनाग को पृथ्वी का आधार माना जाता है। मान्यता है कि वे मस्तक पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। भक्ति भाव। भक्त का अटूट विश्वास है। जैसे शेषनाग ने पृथ्वी को संभाला है, वैसे ही प्रभु ने शेषनाग को अपना आसन बनाया है। वैसे ही नारायण हमारे जीवन के समस्त कष्टों का भार उठा रखे हैं। क्षीर सागर के लहरों के बीच भगवान की वो मंद मुस्कान हमें यह आश्वासन देती है कि डरो मत, मैं रक्षक हूँ। हे हरि भक्त, वास्तव में क्षीर सागर हमारे हृदय के भीतर स्थित वो अनाहत चक्र है, जहाँ ध्यान लगाने से प्रभु का दर्शन हो पाता है। शेषनाग हमारी स्वयं की कुंडलिनी शक्ति है, जिसे जागृत होने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब हम एकांत में बैठकर नेत्र बंद करके नीले वर्ण के चतुर्भुजधारी भगवान हरि का ध्यान करेंगे, तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी और वही वैकुंठ धाम बन जाएगा और हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हरि ओम। मिलते हैं अगले वीडियो में।